शरपसंद ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि मनाहिल की हालत देखकर दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, लेकिन इसे खुद भी पता है कि वो चुप रहकर इस गुनाह का हिस्सा रह चुकी है। अपने घर में सब कुछ होता देख रही थी लेकिन बिल्कुल खामोश थी, और यही इसकी सजा बन गई। पहले तो वो वली से तलाक मांगती रही कि मुझे तलाक दे दें, मैं घर चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन इसके बाद कमरे में ले जाकर वली ने इसे ऐसी धमकी दी जिसके बाद वो अपने माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर देती है। इन्हें बातें सुनाती है कि आपके किए की सज़ा अब मुझे भुगतनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा अपनी बेटी की बर्बादी। फरासत साहब हैरान परेशान, अभी भी इन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं, उल्टा हफ्सा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ज़हनी मरीज़ा थी, इसीलिए मर गई। अपनी बेटियों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं हो रही फरासत से, और इससे भी बढ़कर अपनी नाम नेहात इज्जत की परवाह है। ईमान जो पागल हो चुकी है, अपने साथ होने वाले इस तमाशे के बाद अपने होशो हवास खो चुकी है। हफ्सा को जहनी मरीज कहते थे ना फरासत और इसकी बेगम, अब इनकी अपनी बेटी जहनी मरीजा बन जाएगी। नाहिल के घर से वापस आने के बाद और इसकी हालत देखने के बाद फरासत ईमान के सामने बताते हैं कि उसने आने से इनकार कर दिया। मेरी बेटी का हाल क्या कर दिया इसने एक ही दिन में। ये सारी चाल वली की है, जानते बूझते इसने मेरी दोनों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बाप की बात सुनकर ईमान गुस्से से चीखती है, ऐसे कैसे कोई हमें बर्बाद कर सकता है, मैं मुंह ना तोड़ दूं इनका सबका। वो जिस कदर चीख रही है, साफ पता चल रहा है कि बहुत जल्द पागल हो जाएगी। रुबीना बेगम अपनी बेटी की यूं चीखने चिल्लाने पर तड़प तड़प कर रो रही है। वो दूसरों की बेटियों को पागल कहने वाला फरासत, जिससे अब अपनी बेटी संभाली नहीं जाएगी। ईमान की आवाज़ घर से बाहर ना निकले, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा वजह पूछने के लिए, और इस बात की फरासत को बहुत परेशानी है। वो रुबीना से कहते हैं कि तुम ईमान को कमरे में लेकर जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये बात कॉलोनी में चली गई तो मेरा तो सालों का बनाया हुआ भरम बर्बाद हो जाएगा। फरासत को इस वक्त भी अपनी नाम नेहात इज्जत की पड़ी है। इसे ये अंदाजा नहीं कि इसकी बेटियों के सामने जो आया है वो इसी का किया धरा है। वो इस वक्त ये सोच रहा है कि दुनिया वालों को क्या जवाब देना है, किस तरह खुद को और अपनी बेटियों को मासूम और मजलूम साबित करना है। वहीं दूसरी तरफ मनाहिल जो अपने माँ बाप को इनकार करने के बाद अपने कमरे में बैठी रो रही है, और इसे देखकर वली को गुस्सा आता है। वो इसके लिए चाय बनाकर लाया था, इसके साइड टेबल पर रखते हुए इसे कहता है, ये मासूम और मजलूम बनने का ड्रामा ख़त्म करो। खुदकुशी पर मजबूर किया गया है मेरी बहन को, और तुम्हें लगता है कि ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है। अपनी बहन का खून मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिस पर मनाहिल कहती है, वो कहती है ना, कभी कभी हम खामोश रह कर भी गुनाह में हिस्सेदार बन जाते हैं। मुझे सज़ा शायद इसी खामोशी की मिल रही है। अपने घर में सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी मैं चुप रही, यही मेरी सज़ा है। लेकिन देखा जाए तो वली वाकई में मोहब्बत करता है मनाहिल से। जब इसके माँ बाप इसे लेने आए थे तो वली की शक्ल देखने वाली थी। वो जिस बेताबी और बेचैनी से मनाहिल को देखता है कि कहीं वो अपने माँ बाप के साथ चली ना जाए। मुझे लगता है कि कुछ अरसे मनाहिल को सज़ा देने के बाद जब वली थक जाएगा, टूट जाएगा, तो मनाहिल के सामने हार जाएगा। लेकिन इतने अरसे में शायद फरासत को अपने गुनाहों का एहसास हो जाए, क्योंकि एक बेटी पागल हो गई, जहनी मरीज़ा बन गई, और अगर ईमान ने हफ्सा की तरह खुद के साथ वही सब किया, शायद तभी फरासत को अपनी गलतियों और गुनाहों का एहसास हो। वरना अभी तक तो इसका ढीठपना देखकर हैरान हूँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसे अफसोस ही नहीं अपने किए पर।